Hello everyone. This video is related to properties of ionic compounds. This is our part 4. We have already discussed 3 parts, and this is our part 4 video. In this video we will discuss only properties of ionic compounds. यानी इस वीडियो में हम लोग ionic compounds के केवल properties को जानेंगे. ओके तो इसके टोटल हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं. एक फिजिकल नेचर, एक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड आपका सॉल्युबिलिटी और फोर्थ आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी इन 4 पॉइंट्स को आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. अब फर्स्ट पॉइंट इज़ फिजिकल नेचर. यानी आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या होता है. Ionic compounds are solid and hard because they have a strong force of attraction between the positive and negative ions. Ionic compounds जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे वो एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हाई होते हैं. दिस इज़ बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इनर आयनिक अट्रैक्शन. जैसा कि हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है. इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. अवर थर्ड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता. ओके तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं. एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन और पेट्रोल. और ये कुछ इनसॉल्यूबल भी होते हैं कुछ सॉल्वेंट्स में, जैसे केरोसिन और पेट्रोल में ये सॉल्यूबल नहीं होते. ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाएंगे लेकिन ये केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्यूबल नहीं होंगे. एंड आवर लास्ट पॉइंट इज़ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी इलेक्ट्रिसिटी में का कंडक्शन कैसा है, मतलब उसमें कैसे जाता है या नहीं जाता है. आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ आयन्स इन द सॉलिड स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यानी आयनिक कंपाउंड अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि मूवमेंट्स ऑफ आयन्स इन द सॉलिड स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि इसके भी आयन का जो मूवमेंट होता है सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रिजिड होता है. प्लस इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है. बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट. अगर इसी को हम उसके मोल्टन स्टेट पे लेके आएंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्योंकि इन द मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट. क्योंकि जब ये मोल्टन स्टेट में आएगा तो ये जो हीट होता है ये पूरी तरह उस पर काबू कर लेता है और उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है जिसके वजह से ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं. ओके होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. 4 हमने डिस्कस किया. एक फिजिकल नेचर किया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखा, सॉल्युबिलिटी देखा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा. तो इस वीडियो में हम केवल इन 4 पॉइंट्स को देखेंगे. थैंक यू.